स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हिंदी दिवस की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस हिंदी दिवस पर माँ हिंदी की तरफ से एक पत्र है जो मैं आप सभी लोगों के सामने पढ़ना चाहती हूँ। सेवा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सादर नमस्कार। मैं हिंदी संस्कृत की बेटी 14 सितंबर हिंदी दिवस पर आपके समक्ष एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। यूँ तो मैं जानती हूँ कि पिछले दशक में आपके द्वारा मेरे लिए बहुत प्रयास किया गया है। आपका प्रयास सराहनीय है, लेकिन जिस हाशिए पर मैं खड़ी होकर देख रही हूँ, वहाँ से मेरा सफ़र कठिनाइयों और उपेक्षाओं से भरा है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कम शब्दों में मैं आपका ध्यान उस ओर लाना चाहती हूँ जिसके कारण मेरा सर्वाधिक अपमान हुआ है, जिसके कारण मैं शहरी क्षेत्र की भाषा नहीं रही, जिसके कारण मुझे बोलने में मेरे ही बच्चों को शर्म आती है, क्योंकि मैं आज रोजगार की भाषा नहीं हूँ। मैं वो अभागी माँ हूँ जो अपने ही बच्चों के व्यापार का या सरकारी नौकरी प्राप्त करने का साधन नहीं हूँ। इसलिए मेरे बच्चों ने अंग्रेजी आंटी को अपनाया है, क्योंकि आज अंग्रेजी ही रोजगार का साधन है। शायद मेरे खुद के बच्चे मुझे घर से धक्का मारकर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि मैं उनकी आजीविका में योगदान न दे पाने के कारण उन पर बोझ सी बन गई हूँ। मेरी इस दुर्दशा की जिम्मेदार वे सरकारें तथा उनके दिशा निर्देश में सरकारी नौकरियों की परीक्षा देने वाली वे संस्थाएं हैं जिन्होंने लगभग प्रत्येक परीक्षाओं में भाषा की परीक्षा के रूप में केवल अंग्रेजी की परीक्षा को वरीयता दी है। छात्र चाहे हिंदी माध्यम का हो या अंग्रेजी माध्यम का, उसे लगभग सभी परीक्षाओं में केवल अंग्रेजी ग्रामर का ही प्रश्न पत्र हल करना पड़ता है। भारत की IAS की परीक्षा से लेकर SSC MTS तक की परीक्षाओं को देखें तो केवल अंग्रेजी माध्यम का ही जोर है। इस कारण से सभी देशवासी हिंदी को छोड़कर अंग्रेजी की तरफ दौड़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि TGT PGT की परीक्षाओं में हिंदी और अंग्रेजी के विषय में देखें तो हिंदी के छात्रों को हिंदी के साथ संस्कृत की अनिवार्यता का सामना करना पड़ता है, लेकिन वहीं अंग्रेजी के साथ ऐसी कोई अनिवार्यता लागू नहीं होती। दूसरा, SSC CGL की परीक्षा को अंग्रेजी माध्यम का छात्र बिना हिंदी पढ़े पास कर सकता है, लेकिन एक हिंदी माध्यम का छात्र बिना अंग्रेजी पढ़े इस परीक्षा को पास नहीं कर सकता, क्योंकि इस परीक्षा में सामान्य अध्ययन, रीजनिंग और गणित के साथ केवल अंग्रेजी भाषा का प्रश्न पत्र होता है। अब आप ही बताइए कि यह हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ अन्याय नहीं है तो क्या है? जब मेरे बच्चे भारत में रहते हैं तो क्या उन्हें भारतीय भाषाओं में परीक्षा देकर नौकरी पाने का अधिकार नहीं है? इन परीक्षाओं को इस प्रकार भी तो लिया जा सकता है कि अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को अंग्रेजी ग्रामर का प्रश्न पत्र तथा हिंदी माध्यम के छात्रों को हिंदी व्याकरण का प्रश्न पत्र हल करना पड़े। केवल हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों कि अंग्रेजी रूपी छलनी लगाकर उन्हें सरकारी नौकरियों में आने से रोक दिया जाता है, और यह नुकसान केवल और केवल ग्रामीण परिवेश के छात्रों को ही भुगतना पड़ता है। इस प्रकार से बहुत सी परीक्षाएं हैं जिनमें छात्रों को मजबूरीवश अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है, और इसी कारण से प्रत्येक देशवासी अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए उसे हिंदी छोड़कर अंग्रेजी पढ़ाने पर विवश हो रहा है। यदि सरकार इस प्रकार की परीक्षाओं में हिंदी को भी बराबर का स्थान दे तो भारतवासियों को मजबूरी में हिंदी का तिरस्कार नहीं करना पड़ेगा, और जो भारत गांवों में बसता है, जो अपनी संस्कृति और सभ्यता को साथ लेकर चलता है, उसे पिछड़ेपन का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब रोजगार हिंदी में उपलब्ध होगा तो कोई भी मुझे हीन भावना से नहीं देखेगा। मैं अपनी इस याचिका को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लेकर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने देखा कि यह तो वो जगह है जहां मेरे साथ सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ है। संविधान कहता है कि भारत के 9 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की राजभाषा हिंदी होगी, लेकिन इनमें से कई राज्य ऐसे हैं जहां हिंदी माध्यम से पढ़कर कोई भी छात्र जज नहीं बन सकता। ऐसे ही IAS की परीक्षा में कहने को तो हिंदी माध्यम है,
लेकिन इसका प्रश्न पत्र अंग्रेजी भाषा में बनकर गूगल द्वारा अनुवाद किया जाता है। मानो भारत भूमि हिंदी प्रोफेसरों से रिक्त हो चुकी हो। अगर अनुवाद में कुछ गलती रही तो वहां हिंदी को नहीं, अंग्रेजी को सही माना जाएगा। मानो यह देश भारत नहीं, ब्रिटेन हो। यह सब देखकर मुझे अपने दुर्भाग्य पर रोना आता है। प्रधानमंत्री जी, देश के लिए आपके प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन जब तक आप हिंदी को रोजगार की भाषा नहीं बनाएंगे, तब तक देशवासी हिंदी की तरफ अपना रुख नहीं करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी सभी परीक्षाओं में अनिवार्य विषय के रूप में है। यह बात ए एवं बी ग्रुप की परीक्षाओं के लिए तो समझ में आती है, लेकिन सी एवं डी ग्रुप की परीक्षाओं के लिए यह किस प्रकार आवश्यक है, जबकि यह देश हिंदी भाषी है। जब आपकी सरकार अपने कर्मचारियों को हिंदी सिखा रही है तथा प्रत्येक कार्य हिंदी में करना चाह रही है, तो इन कर्मचारियों की भर्ती में अंग्रेजी अनिवार्य विषय के रूप में क्यों? वहां हिंदी भी तो अनिवार्य हो सकती थी। यदि केंद्र की सभी सरकारी नौकरियों में हिंदी माध्यम के लिए हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी माध्यम के लिए अंग्रेजी ग्रामर, अथवा दोनों ही माध्यमों को दोनों ही परीक्षाएं अनिवार्य हों, अथवा सरकारी परीक्षाओं से भाषा की अनिवार्यता हटा दी जाए, तो अंग्रेजी बोलना ही योग्यता है का पैमाना लोगों के दिमाग से खत्म हो जाएगा और हिंदी भाषा को अपना मान सम्मान प्राप्त होने लगेगा। तब जाकर आप लोगों के द्वारा यह हिंदी दिवस मनाना भी सार्थक हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप इस विषय पर अवश्य ही ध्यान देंगे और आपकी ओर से इस दिशा में भी उचित प्रयास किए जाएंगे। इसी आशा के साथ प्रतीक्षा करती मैं भारत की भाषा हिंदी। हिंदी ने अपनी कुछ व्यथा को यहाँ लिखा है। देखिए, ये वो मंच है जहाँ पर मैं हिंदी के साथ हुए सभी दुर्भाग्यों के बारे में यहाँ बात नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी देर आप लोग भी नहीं सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैंने पंक्तियाँ उठाई हैं, मैंने यहाँ कुल मिला के 4 पॉइंट को लिया है, और ये 4 पॉइंट वो हैं कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ कितना बड़ा अन्याय होता है। हिंदी माध्यम को किस तरह से हीन भावना के साथ देखा जाता है और किस तरह से उसे पिछड़ेपन का शिकार होना पड़ता है। तो अगर आप भी हिंदी माध्यम के छात्र हैं और आप चाहते हैं कि हमारे साथ इस तरह का कोई अन्याय ना हो, तो इस वीडियो को देश के हर व्यक्ति के मोबाइल तक पहुंचा दो। और यह पत्र मैं आप सभी लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के रूप में दे दूंगी, जहां से आप इसको डाउनलोड करके अपनी तरफ से प्रधानमंत्री जी को आप ये पत्र भेज सकते हैं हिंदी का साथ देने के लिए। आज हिंदी ने पहली बार अपने लिए आंदोलन किया है। हिंदी के लिए हम सब लोगों ने तो बहुत आंदोलन किए, लेकिन उनका परिणाम भी कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आज जब हिंदी ने अपने लिए आवाज़ उठाई है, तो हिंदी की इस आवाज़ में अपना साथ देकर आप लोग इसे न्याय दिला सकते हैं। आप सभी लोगों की साथ की प्रतीक्षा में मैं निधि तोमर एक बार फिर से आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ।